नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी क्लास के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो है आज की हमारी तीसरी क्लास होगी। तो हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो है आज की हमारी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास है दोस्तों, यानी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनकी विशेषताओं के बारे में जो है जान रहे थे, जिनमें से हमने दोस्तों हड़प्पा के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा की यदि बात की जाए तो हड़प्पा को जो 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। कहाँ पर थे? पाकिस्तान में, और रावी नदी के किनारे पर थी। साथ ही दोस्तों हमने जाना था ये 5 किलोमीटर परिधि में जो है फैला हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, कृषि की खेती के साक्ष्य मिले हैं, नृत्य करते हुए नर्तकी की यानी कांस्य की मूर्ति मिली जो कि नृत्य करते हुई थी। और उसके बाद हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था। मोहनजोदड़ो की यदि बात की जाए तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसको 1922 में खोजा गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। बलूचिस्तान पाकिस्तान में था। कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान में था, सिंधु नदी के किनारे पर। यहाँ से दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली थी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है निवास करती थी। यानी इन दोनों के बारे में हमने कल अच्छे से जो है जाना था। और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोथल से। तो लोथल की यदि हम बात करते हैं तो लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे पर। और साथ ही दोस्तों पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल। तो दोस्तों पहले इसको लिख लेते हैं, फिर अच्छे से जो है इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालेंगे लोथल। लोथल की यदि बात की जाए तो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? लोथल जो है कहाँ पर है? गुजरात में। याद रखें दोस्तों लोथल जो है कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में है लोथल। अब देखेंगे यहाँ से जो है क्या क्या जो है मिला है, तो बात करते हैं। यहाँ पर जो है लोथल कहाँ पे? गुजरात में। नदी की यदि बात की जाए तो दोस्तों भोगवा, भोगवा नदी के किनारे पर है। कहाँ पे दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे पर है। और साथ ही दोस्तों ये जो है सबसे बड़ा बंदरगाह था। याद रखें दोस्तों बंदरगाह, यानी लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो ये भी आपको याद रखना। अब बात आती है यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। अग्निकुंड क्या होता है दोस्तों? अग्निकुंड की यदि बात की जाए, जैसे हिंदू धर्म में आपने देखा होगा पूजा पाठ करते समय जो हवन किए जाते हैं तो उन्हीं को जो है दोस्तों अग्निकुंड जो है कहा जाता है। और यहाँ के लोग जो है, यानी जो ये लोथल था ये जो है एक व्यापारिक नगर था। व्यापारिक मतलब यहाँ के लोग जो है आयात निर्यात का बिजनेस करते थे, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो है बिजनेस करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। अनाज पीसने की चक्की जो है यहाँ से मिली है। यानी आपने देखी गाँव में अनाज पीसने की जो चक्कियाँ होती हैं उनके पार्ट जो है यहाँ पे मिले हैं। 3 युगल समाधि मिली है, यानी एक ही कब्र से जो है 3 कंकाल जो है मिले हैं। शतरंज खेल के साक्ष्य, यानी यहाँ के लोग जो है शतरंज खेलते थे, इसके साक्ष्य जो है यहाँ से पाए गए हैं। चावल का छिलका या चावल के दाने मिले हैं। कहाँ से दोस्तों? लोथल से। मिट्टी की बनी नाव मिली है खिलौने के रूप में। और हाथी दांत से बनी क्या मिली है दोस्तों? हाथी दांत से मिली कंघी मिली है। याद रखें दोस्तों हाथी दांत से बनी क्या मिली है? कंघी जो है मिली है। तो अब एक एक करके इनको लिख लेते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य जो है मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। अग्निकुंड के यहाँ से जो है साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी आपको याद रखना। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से जो है मिले। और साथ ही ये व्यापारिक नगर था। व्यापारिक नगर था। याद रखें दोस्तों यह है जो एक व्यापारिक नगर था, ये आपको याद रखना। अब बात आती है सिंधु घाटी की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर, इसको जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो है मैनचेस्टर जो है कहा जाता है। ये भी आपको जो याद रखना। अनाज पीसने की चक्की मिली। पीसने अनाज पीसने की चक्की कहाँ से मिली है? तो लोथल से जो है इसको पाया गया। कहाँ से दोस्तों? लोथल से जो है मिली सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखें दोस्तों अनाज पीसने की चक्की कहाँ से मिली? तो लोथल से जो है मिली। अब बात आते हैं 3 युगल समाधियाँ यहाँ से मिली है। 3 युगल
समाधि मिली है। याद रखें दोस्तों, 3 युगल समाधि जो है मिली है, यानी कपल टोम जो है कहाँ से मिली है, तो ये कहाँ से मिली है, लोथल से। साथ ही शतरंज खेल के साक्ष्य से मिले हैं, शतरंज खेल के साक्ष्य। याद रखें दोस्तों, शतरंज खेल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये भी जो है शतरंज खेल के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। ये आपको याद रखना है। चावल का छिलका या चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, चावल का छिलका या चावल का दाना, चावल के दाने, तो ये कहाँ से मिले हैं, तो ये लोथल से मिले हैं। कहाँ से दोस्तों, लोथल से जो है मिले हैं। मिट्टी की नाव मिले खिलौने के रूप में, मिट्टी की नाव मिली। मिट्टी की नाव कहाँ से मिली है, वो भी खिलौने के रूप में। याद रखें दोस्तों, मिट्टी की नाव मिली खिलौने के रूप में, कहाँ से, तो लोथल से मिली है। आपको याद रखना है कहाँ से, लोथल से खिलौने के रूप में जो है मिली है। लोथल से जो है इसको खोजा गया, यानी लोथल में मिली है। और हाथी दांत से बनी कंघी मिली है, हाथी दांत से बनी कंघी। याद रखें दोस्तों, हाथी दांत से बनी कंघी जो है यहाँ से मिली। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं लोथल की। तो दोस्तों लोथल की यदि बात की जाए तो इसको जो है 1954 में जो है खोजा गया था। कहाँ पे है, गुजरात में एस.आर. राव के द्वारा इसको खोजा गया था। और ये भोगबा नदी पर है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर है, भोगबा नदी पर है। और साथ ही जो है लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट है। याद रखेंगे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है आयात निर्यात का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो है बिजनेस करते थे। बाहर के देशों से माल मंगाते थे और बाहर को जो है अपना माल जो है इंपोर्ट करते थे नाव के जरिए। तो इसी नाव के यानी पोर्ट, नाव के जरिए जो है जब माल आता था तो इसके लिए जो एक बंदरगाह यानी पोर्ट की जो है ज़रूरत पड़ती थी। जैसे आज के समय में, वर्तमान समय में आपने देखे होंगे बड़े बड़े बंदरगाह मुंबई में है, कोलकाता में है। ये बड़े बड़े पोर्ट जो हैं जिनके द्वारा जो है अपने देश से माल विदेशों को भेजा जाता है और विदेश से जो है अपने यहाँ को माल जो है मंगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर यहाँ के लोग भी जो है आयात निर्यात यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो है बिजनेस करते थे। साथ ही दोस्तों यहाँ से जो है अग्नि कुंड के साक्षी, यानी हिंदू धर्म में जब पूजा पाठ करते हैं तो एक, जब पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए हवन करते हैं, तो उसके हवन के लिए जो है अग्निकुंड की जो है ज़रूरत पड़ती है। याद रखेंगे। और ये जो है एक व्यापारिक नगर था। याद रखें दोस्तों, यानी लोथल जो एक व्यापारिक नगर था। यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो लोथल को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर जो है कहा जाता है। अनाज पीसने की चक्की है, अनाज पीसने की चक्की इस प्रकार, याद रखें दोस्तों, अनाज पीसने की चक्की इस प्रकार के पार्ट जो है, चक्की के पार्ट, तो ये कहाँ पे मिले हैं, तो ये चक्की के पार्ट जो हैं ये मिले हैं कहाँ पे दोस्तों, लोथल में। 3 युगल समाधि, 3 युगल समाधि से मतलब है एक ही, जैसे कोई भी कबर है उसमें लेडीज़ और जेंट्स की एक साथ जो है उनको दफनाया जाता है। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर 3 समाधि जो है मिली हैं। शतरंज खेल के साक्ष्य, यानी यहाँ के लोग जो है शतरंज खेलते थे। याद रखें दोस्तों, शतरंज यानी चेस जो खेलते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं लोथल से। चावल का छिलका या चावल के दाने कहाँ से पाए गए, तो चावल का छिलका या चावल के दाने जो हैं कहाँ से पाए गए हैं दोस्तों, ये पाए गए हैं कहाँ से, लोथल से। साथ ही आपको पता होना चाहिए धान की भूसी या धान की खेती के शक से कहाँ से, रंगपुर से जो है पाए गए हैं। साथ ही मिट्टी की नाव मिली है खिलौने के रूप में। याद रखें दोस्तों, यानी मिट्टी की बनी हुई नाव मिली है खिलौने के रूप में लोथल से। हाथी दांत से बनी कंघी कहाँ से मिली है, तो ये भी जो है हाथी दांत से बनी कंघी भी जो है मिली है दोस्तों लोथल से। अब आते हैं दोस्तों चनहुदड़ो। चनहुदड़ो के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं पहले। चनहुदड़ो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे पर। कहाँ पे है दोस्तों, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे पर। यहाँ से जो है दोस्तों बकराकार ईंटें मिली हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं, यानी कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा था तो इसी प्रकार के जो है उसके पंजों के निशान मिले हैं, यानी पद चिन्ह मिले हैं कुत्ते के। एक यहाँ से जो एक मेकअप किट मिली है जिसमें काजल एवं लिपस्टिक जो है मिली हैं। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था जिसमें सुरक्षा दीवारें नहीं थी। याद रखिए दोस्तों, चनहुदड़ो में जो है क्या नहीं थे, सुरक्षा दुर्ग नहीं थे। याद रखिए दोस्तों, चनहुदड़ो में क्या नहीं थे, सुरक्षा दुर्ग जो है नहीं थे। शिल्प उत्पादन के साक्ष्य, शिल्प उत्पादन के साक्ष्य की यदि बात की जाए तो कहाँ से मिले हैं, तो ये भी मिले हैं कहाँ से दोस्तों, चनहुदड़ो से। दवात के साक्ष्य, दवात यानी इंक पोर्ट। दवात क्या होता है दोस्तों, आपने पहले देखा होगा, यानी कलम में भरने के लिए इंक की डिब्बी आती थी अलग से, तो इसी प्रकार का जो है इंक पोर्ट यानी दवात के साक्ष्य मिले। दवात कहाँ से मिला है, तो ये मिला है चनहुदड़ो से। मनके का कारखाना, यहाँ पर जो है दोस्तों मनके का कारखाना था, कहाँ पे, चनहुदड़ो में। और ये मनका क्या होता है, मनका जो है दोस्तों ज्वेलरी यानी आभूषण बनाने के काम आता था, मनका। याद रखेंगे। तो अब इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे दोस्तों, चनहुदड़ो।
चनूदड़ों के बारे में जो है अब जानेंगे। चनूदड़ों की यदि बात की जाए तो चनूदड़ों कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, पाकिस्तान में पड़ता है चनूदड़ों। नदी की यदि बात की जाए तो सिंधु नदी के किनारे पर, सिंधु नदी के किनारे पर, याद रखें दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे पर पड़ता है चनूदड़ों। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर जो है क्या क्या मिला है, तो बकराकार ईंटें मिली हैं। याद रखें दोस्तों, बकराकार ईंटें जो है मिली हैं। कैसी दोस्तों, बकराकार ईंटें जो है यहाँ पर पाई गई हैं। और क्या मिला है दोस्तों, और यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं। याद रखें दोस्तों, कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं। याद रखें दोस्तों, बिल्ली का पीछा करते हुए जो है कुत्ते के पद चिन्ह कहाँ से मिले हैं, तो ये भी जो है चनूदड़ों से जो है पाए गए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ से जो एक मेकअप किट मिली है, मेकअप किट मिली, यहाँ से जो है मेकअप किट मिली है जिसमें काजल एवं लिपस्टिक मिली है। काजल एवं क्या मिली है दोस्तों, काजल एवं लिपस्टिक मिली है। यानी इस समय भी जो है काजल एवं लिपस्टिक जो है चलती थी। इससे ये हमको मालूम चलता है एकमात्र नगर था जिसमें सुरक्षा दीवार नहीं थी। एकमात्र नगर था जिसमें सुरक्षा दीवार नहीं थी। याद रखें दोस्तों, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एकमात्र नगर था जिसमें सुरक्षा दीवारें नहीं थी। दोस्तों पहले इनको जो है इन पॉइंटों को लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से जो है इनके बारे में जानेंगे। अब आते हैं दोस्तों, शिल्प उत्पादन के साक्ष्य जो है मिले हैं। शिल्प उत्पादन, शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। शिल्प उत्पादन के साक्ष्य जो है मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये मिले हैं दोस्तों कहाँ से, चनूदड़ों से जो है मिले। कहाँ से दोस्तों, चनूदड़ों से जो है मिले। साथ ही दवात, दवात के साक्ष्य, दवात के साक्ष्य जो है मिले। काहे के दोस्तों, दवात के साक्ष्य जो है मिले। साथ ही मनके, मनके का कारखाना, मनके का कारखाना, याद रखें दोस्तों, मनके का कारखाना जो है यहाँ से मिले। अब बात आती है मन का क्या होता था। मन का जो है एक प्रकार का पत्थर होता था जो कि आभूषण बनाने के काम आता था। आभूषण बनाने के काम आता था। याद रखेंगे दोस्तों, तो आभूषण बनाने का काम जो है आता था। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों चनूदड़ों की यदि बात की जाए तो पाकिस्तान में है सिंधु नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों, पाकिस्तान में है सिंधु नदी के किनारे पर। अब दोस्तों यहाँ से जो है बकराकार ईंटें पाई गई हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए जो है कुत्ते के पद चिन्ह यानी पैरों के निशान या पंजों के निशान कहाँ से मिले, चनूदड़ों से। और यहाँ पर जो है एक मेकअप किट पाई गई है जिसमें काजल एवं लिपस्टिक जो है पाई गई हैं। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था चनूदड़ों जिसमें जो है सुरक्षा दीवारें नहीं थी। सुरक्षा दीवारों से क्या मतलब है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है मैंने पहली क्लासों में आपको बताया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता दो टीलों में विभाजित थी। याद रखें दोस्तों, दो टीलों में विभाजित थी। पहला था दोस्तों पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, ये था दोस्तों पश्चिमी टीला। और ये था दोस्तों पूर्वी टीला। अब बात करते हैं पश्चिमी और पूर्वी की। तो दोस्तों यहाँ पर जो है राजा एवं सरदार लोग रहते थे। और पूर्वी टीले की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है सामान्य लोग रहते थे। अब दोस्तों इनसे क्या मतलब है, यहाँ पर बात आती है जो ये पश्चिमी टीला है दोस्तों, इनकी सुरक्षा के लिए जो है सुरक्षा दीवार या किले जो है बनाए जाते थे। याद रखें दोस्तों, यानी जो ये पश्चिमी टीला है इन पर राजा एवं सरदार लोग जो है रहते थे और पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग रहते थे। राजा एवं सरदार की सुरक्षा के लिए जो है पश्चिमी टीले के चारों ओर जो है बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी इनकी सुरक्षा के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहा है एकमात्र नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का चनूदड़ों जहाँ पर जो है सुरक्षा दीवारें नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा दीवारें, कहीं पर जो है ये सुरक्षा दुर्ग या किलेबंदी भी जो है दिया हो सकता है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज जो है नहीं होना है। शिल्प उत्पादन के साक्ष्य, याद रखें दोस्तों, शिल्प उत्पादन के साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं, चनूदड़ों में। दवात के साक्ष्य दोस्तों, दवात के साक्ष्य यानी आपने देखा होगा इस प्रकार की जो है डिब्बी आती थी। याद रखें दोस्तों, जिसमें जो है इंक भरी हुई होती थी। याद रखें दोस्तों, इंक इंक भरी होती थी। याद रखें दोस्तों, इंक भरी होती थी।
तो इसे ही जो है इंक पोर्ट जो है कहा गया है, जो कि कलम में भरने के लिए जो इंक या मार्कर में आपने देखी होगी इंक पोर्ट वगैरह। तो ये इंक पोर्ट जो है कहाँ से मिला है, तो ये दबात के शाख से मिले हैं। कहाँ से दोस्तों, चनोतड़ों से। साथ ही दोस्तों मनके का कारखाना, दोस्तों मन का क्या होता था, एक प्रकार का पत्थर होता था जो कि आभूषण या ज्वेलरी बनाने के काम आता था। तो इसका कारखाना कहाँ था, चनोतड़ों में था। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की यदि बात की जाए तो कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर। यहाँ से जो है नक्काशीदार ईंटें मिली हैं। कैसी दोस्तों, नक्काशीदार ईंटें मिली हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य या हल के निशान जो है मिले हैं। लकड़ी का हल मिला है। 7 हवन कुंड या अग्निकुंड मिले हैं। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। ऊँट की हड्डियाँ यानी अस्थियाँ जो है मिली हैं। हड्डियाँ भी हो सकता है, अस्थियाँ भी, तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। ऊँट की हड्डियाँ या अस्थियाँ जो है यहाँ से मिली हैं। भूकंप के साक्ष्य भूकंप के साक्ष्यों का जो है यहाँ से पता लगा है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसके निचले भाग पर, जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे, वहाँ भी जो है किलेबंदी की गई थी। कहाँ पर दोस्तों, यहाँ भी जो है किलेबंदी की गई थी। याद रखें दोस्तों, यहाँ भी जो है किलेबंदी की गई थी। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर जो है लकड़ी की बनी नाली मिली है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है लकड़ी की बनी जो है नाली मिली है। कैसी दोस्तों, लकड़ी की बनी नाली जो है मिली है। कहाँ पे दोस्तों, कालीबंगा में। और साथ ही अंत्येष्टि संस्कार के क्या मिला, अंत्येष्टि संस्कार के जो है साक्ष्य मिले। और साथ ही दोस्तों यहाँ से भी जो है हाथी दांत की कंघी जो है मिली है। तो दोस्तों अब इनको यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, उसके बाद जो है फिर धोलावीरा के बारे में जो है जानेंगे। आप दोस्तों हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे दोस्तों, कालीबंगा। कालीबंगा हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। तो यदि हम बात करते हैं कालीबंगा या कालीबंगन की, तो ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है दोस्तों गुजरात में। या गुजरात में नहीं दोस्तों, कालीबंगा पड़ता है कहाँ पे, राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में। गुजरात में तो दोस्तों लोथल पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे पर। घग्गर नदी के किनारे पर पड़ता है कालीबंगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ से जो है क्या क्या जो है पाया गया है, एक एक करके इन सबको अच्छे से हम जानने वाले हैं यहाँ पे। तो हम बात करते हैं नक्काशीदार ईंटें मिली हैं। क्या थी दोस्तों, नक्काशीदार नक्काशीदार ईंटें। याद रखें दोस्तों, नक्काशीदार ईंटें जो है पाई गई हैं। साथ ही यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य या हल के निशान मिले, या हल के निशान मिले हैं। याद रखें दोस्तों, या हल के निशान जो है यहाँ से मिले हैं। साथ ही लकड़ी का हल मिला है। लकड़ी का हल मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लकड़ी का हल कहाँ से मिला है, तो लकड़ी का हल जो है ये मिला है दोस्तों कहाँ से, कालीबंगा से जो है मिला। साथ ही दोस्तों 7 हवन कुंड मिले। 7 हवन कुंड या अग्निकुंड जो है मिले। 7 हवन कुंड या अग्निकुंड कहाँ से मिले, तो ये मिले हैं दोस्तों कहाँ से, कालीबंगा से मिले हैं। साथ ही ऊँट की हड्डियाँ व अस्थियाँ जो है मिली हैं। ऊँट की हड्डियाँ या अस्थियाँ, ऊँट की हड्डियाँ व अस्थियाँ कहाँ से मिली हैं, तो ये मिली है दोस्तों कहाँ से मिली हैं, ये मिली हैं कालीबंगा से। कहाँ से दोस्तों, कालीबंगा से जो है मिली है। साथ ही भूकंप के साक्ष्य, याद रखें दोस्तों, भूकंप के साक्ष्य कहाँ पे मिले, तो भूकंप के साक्ष्यों की यदि बात की जाए, भूकंप के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले, तो भूकंप के साक्ष्य ये पाए गए हैं कहाँ से दोस्तों, कालीबंगा से जो है इनके साक्ष्य पाए गए। हम लिखेंगे दोस्तों, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसके निचले भाग में, जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे, वहाँ भी जो है सुरक्षा दुर्ग बनाए गए थे। लिखेंगे कालीबंगा, कालीबंगा की यदि बात की जाए, कालीबंगा सिंधु घाटी, कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसके निचले हिस्से में, जिसके निचले भाग में, जहाँ पर सामान्य लोग
रहते थे, जहाँ पर जो है सामान्य लोग रहते थे वहाँ भी वहाँ भी किलेबंदी वहाँ भी जो है किलेबंदी की गई थी। याद रखें दोस्तों, वहाँ भी जो है किलेबंदी की गई थी। तो ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है, याद रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ से और क्या मिला है। लकड़ी की बनी नाली मिली है। याद रखें दोस्तों, यहीं से जो है अभी मैंने आपको बताया था लकड़ी का बना हल कहाँ से मिला है, तो लकड़ी का बना हल जो है यहीं से जो है मिला। और साथ ही अब लकड़ी की बनी नाली, लकड़ी की बनी नाली, लकड़ी की बनी नाली कहाँ से मिली है, तो ये भी जो है लकड़ी की बनी नाली यहीं से मिली है। साथ ही दोस्तों हाथी दांत की कंघी मिली है, हाथी दांत की कंघी। हाथी दांत की कंघी कहाँ से मिली है, तो ये हाथी दांत की कंघी भी जो है यहीं से मिली है अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, अंत्येष्टि अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य कहाँ से पाए गए, तो अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य भी जो है ये कहाँ से पाए गए, कालीबंगा से। कालीबंगा की अब हम यहाँ पर बात करते हैं। कालीबंगा कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में। कहाँ, घग्गर नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे पर। यहाँ से नक्काशीदार ईंटें मिली हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य एवं हल के निशान कहाँ से मिले हैं, तो ये कालीबंगा से जो है पाए गए। साथ ही दोस्तों लकड़ी के हल की यदि बात की जाए तो लकड़ी का हल यहीं पर पाया गया। साथ हवन कुंड या अग्निकुंड, यदि इनकी बात करते हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था हिंदू धर्म में जब पूजा पाठ करते हैं तो हवन भी होता है, तो उन्हीं हवन के लिए जो है ये अग्निकुंड एवं हवन कुंड जो है जरूरत पड़ती है इनकी। साथ ही यहाँ से जो है ऊँट की हड्डियाँ एवं अस्थियाँ जो है पाई गई हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसके निचले हिस्से से मतलब है जो पूर्वी भाग था जहाँ पर सामान्य लोग रहते हैं, यानी जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे वहाँ भी जो है किलेबंदी यानी सुरक्षा दुर्ग जो है बनाए गए थे। लकड़ी की बनी नाली, हाथी दांत की कंघी और अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, तो ये कहाँ से पाए गए, ये सभी कालीबंगा से जो है पाए गए। अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है, अंत्येष्टि संस्कार की यदि बात की जाए, हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका दाह संस्कार जो है किया जाता है, तो उसी को जो है अंत्येष्टि संस्कार जो है कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों धोलावीरा। धोलावीरा की यदि बात की जाए, धोलावीरा, तो धोलावीरा से जो है जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं, सुनामी का साक्ष्य मिला है, स्टेडियम के साक्ष्य, तो ये कहाँ से मिले, धोलावीरा से। सुरकोटता की बात करते हैं तो ये गुजरात में है। साथ ही दोस्तों धोलावीरा जो है गुजरात में ये भी, और सुरकोटता जो है एक बंदरगाह था। और साथ ही दोस्तों यहाँ से क्या क्या मिला है, तो घोड़े एवं हाथी भेड़िए की हड्डियों के साक्ष्य, घोड़े हाथी भेड़िया की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले, सुरकोटता से। पत्थर की किलेबंदी, यानी जो सुरकोटता था यहाँ पर पश्चिमी किले के पश्चिमी टीले के चारों ओर जो है पत्थर की किलेबंदी जो है की गई थी। कैसी दोस्तों, पत्थर की किलेबंदी जो है की गई थी। बनावली की यदि बात की जाए तो हरियाणा में है, यहाँ से हाथी दांत की कंघी मिली है, जौ के दाने के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी का हल मिला है खिलौने के रूप में। मिट्टी का हल कहाँ से मिला खिलौने के रूप में, तो ये मिला है दोस्तों बनावली से। अब आते हैं दोस्तों रंगपुर जो कि गुजरात में है, यहाँ से धान की भूसी या धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, लोथल, सुरकोटता व कालीबंगा, इन तीनों जगह से जो है मिले, याद रखेंगे। अब दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन सभी को हम लिख लेते हैं और उसके बाद जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं धोलावीरा। धोलावीरा, धोलेवीरे की यदि बात की जाए धोलावीरा, तो धोलावीरा जो है कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में है। याद रखें दोस्तों, धोलावीरा कहाँ पे, गुजरात में। अब यहाँ से क्या क्या मिला है, तो जल प्रबंधन के साक्ष्य, जल प्रबंधन के साक्ष्य, जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ से मिले, धोलावीरा से जो है मिले हैं। सुनामी के साक्ष्य, सुनामी के साक्ष्य, सुनामी के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सुनामी के साक्ष्य की यदि बात की जाए तो ये मिले धोलावीरा से। स्टेडियम की यदि बात की जाए, स्टेडियम के साक्ष्य, यानी जिस प्रकार आज के समय में बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं खेल के लिए, तो उसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों धोलावीरा में खेल के स्टेडियम के साक्ष्य जो है मिले हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि यहाँ के लोग जो है कौन सा खेल खेलते थे। अब आते हैं दोस्तों सुरकोटता, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सुरकोटता, तो हेडिंग डालेंगे सुरकोटता।
सुरकोटदा की यदि बात की जाए तो सुरकोटदा जो है कहाँ पर पड़ता है? सुरकोटदा है दोस्तों गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी जो है कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों सुरकोटदा कहाँ पे? गुजरात में पड़ता है। बंदरगाह है, ये भी एक याद रखें दोस्तों। अब यहाँ से क्या क्या मिले हैं? घोड़े, हाथी व भेड़िया की हड्डियों के साक्ष्य जो है मिले। भेड़िया की हड्डियाँ के साक्ष्य यानी एविडेंस जो मिले। साक्ष्य यानी एविडेंस जो है मिले, ये आपको पता होना चाहिए। और पत्थर की किलेबंदी याद रखें दोस्तों। पत्थर का यानी पत्थर की किले बंदी, पत्थर की किलेबंदी जो है यहाँ पर की गई थी। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है पत्थर की किलेबंदी जो है की गई थी। अब आते हैं दोस्तों बनाबली। बनाबली यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम, बनाबली। बनावली कहाँ पे दोस्तों? बनावली की यदि बात की जाए तो हरियाणा में। याद रखें दोस्तों बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में। अब दोस्तों यहाँ से जो है क्या क्या मिला है? तो यहाँ से हाथी दांत की कंघी, जौ के दाने और मिट्टी का हल खिलौने के रूप में। हाथी दांत की कंघी, हाथी दांत की कंघी कहाँ से मिली है? तो हाथी दांत की कंघी मिली है बनावली से। याद रखें दोस्तों कहाँ से? बनावली से भी हाथी दांत की कंघी मिली है और लोथल से भी मिली है, तो ये भी आपको याद रखना। और दोस्तों और कहाँ से मिली है? और चनोदड़ों से भी मिली है, याद रखेंगे। और जौ के दाने की यदि बात की जाए, जौ के दाने, जौ के दाने कहाँ से मिले हैं? तो जौ के दानों के साथ से मिले हैं बनावली से। कहाँ से दोस्तों? बनावली से जो है मिले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल, मिट्टी का हल खिलौने के रूप में मिला है। कैसे दोस्तों? खिलौने के रूप में मिट्टी का हल कहाँ पे मिला है? तो खिलौने के रूप में जो है यहाँ पे मिला है। अब दोस्तों देखेंगे रंगपुर। रंगपुर की यदि बात की जाए, रंगपुर की, तो यहाँ से जो है क्या क्या मिला है? तो यदि बात करते हैं दोस्तों धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। धान की भूसी या धान की खेती के साक्ष्य, धान की खेती के साक्ष्य, धान की खेती के साक्ष्य जो है मिले हैं। साथ ही दोस्तों घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर की यदि बात की जाए तो ये कहाँ से मिले? लोथल, लोथल से मिले हैं। सुरकोटदा, सुरकोटदा भी मैंने आपको बताया था, याद रखें दोस्तों। सुरकोटदा और कालीबंगा, तो ये है दोस्तों कालीबंगा। अब इनका रिवीजन कर लेते हैं, यानी हमारा चैप्टर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कंप्लीट हो चुका है। धौलावीरा की यदि बात की जाए तो धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ से जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं, सुनामी के साक्ष्य मिले हैं और साथ ही स्टेडियम के साक्ष्य, यानी खेल जिसमें खेल खेला जाता है, इस प्रकार के जो स्टेडियम होता है यानी खेल का मैदान होता है, तो उसको जो है स्टेडियम कहा जाता है। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से जो है मिले हैं। सुरकोटदा की यदि बात की जाए तो गुजरात में है और ये भी एक बंदरगाह था। यहाँ से घोड़े, हाथी व भेड़िया की हड्डियों के जो है साक्ष्य मिले हैं और साथ ही यहाँ पर जो है पत्थर की किलेबंदी होती थी। यानी अभी मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता जो है दो टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी पर जो है राजा महाराजा रहते थे और पूर्वी पर सामान्य लोग। तो राजा महाराजाओं की सुरक्षा के लिए जो है पश्चिमी टीले पर जो है दीवारें बड़ी बड़ी बनाई जाती थी उनके चारों ओर। तो यहाँ पर जो है ये दीवारें पत्थर की बनाई गई थी, यानी पत्थर की किलेबंदी जो है की गई थी। बनावली की बात की जाए तो हरियाणा में। यहाँ से हाथी दांत की कंघी मिली है, जौ के दाने मिले और मिट्टी का हल मिला एक खिलौने के रूप में। रंगपुर की यदि बात की जाए तो धान की भूसी या धान की खेती के साक्ष्य जो है यहाँ से मिले हैं और साथ ही घोड़े के अस्थिपंजर लोथल, सुरकोटदा व कालीबंगा से जो है मिले हैं। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का समय जो है समाप्त हो चुका है और आज का हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक था या चैप्टर था, ये भी आज का हमारा कंप्लीट जो है हो चुका है और कल को जो है वैदिक सभ्यता हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।